सेठ था, तो उसके पास 19 ऊंट थे। कितने थे? 19 ऊंट थे। तो जब सेठ मरने लगा तो उसने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और तीनों बच्चों को बुला करके कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो इनका जो बंटवारा करना, तो आधा जो है बड़े बेटे का और इसका चौथाई सबसे छोटे बेटे का और उसका 5वां भाग जो उसकी एक बिटिया थी उसे दे देना। इतना कहकर के वो सेठ मर गया। जब मर गया तो उसके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, सिर्फ यही 19 ऊंट थे। मर के तो वो चला गया। अब जब बंटवारा करने की बारी आई तो 19 का बंटवारा कैसे होगा? अब भाई पैसे रहे तो 1/2 में करके बांट लिया जाए। ये तो ऊंट है, तो ऊंट को काटा तो जाएगा नहीं कि चलो 1/2 कर ले। कैसे बंटवारा हो? 2 बेटे 1 बिटिया, तीनों में बंटवारा करना था। तो पंचायत लगी, लोग आए, सबने कहा भाई एक उपाय है, 18 का तो बंटवारा हो जाएगा, एक जो ऊंट है इसको तुम लोग बेच दो और जो बचेगा पैसा ले लेना, बांट लेना। बेटों ने कहा नहीं महाराज, बेचेंगे तो नहीं। अब जो बंटवारा होगा 19 में से ही बंटवारा होगा। दूसरे दिन की पंचायत लगी, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हो पाया। तीसरे दिन की पंचायत लगी, अभी बात ही चल रही थी, तब तक एक दूसरा व्यक्ति एक ऊंट लेकर के आया। जब वो आया, पंचायत वालों के सामने आया, बैठा, पूछा भाई किसके बेटे हैं आप लोग? तो बच्चों ने कहा हमारे पिताजी का नाम मान सिंह है। अरे मान सिंह के आप लोग बेटे हैं? वो तो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। अच्छा समस्या क्या है? तो बच्चों ने कहा 19 ऊंट बाबूजी ने छोड़ रखे हैं और इसी का बंटवारा हो नहीं पा रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, वो तो मेरे मित्र ही थे, मेरा ये जो एक ऊंट है इसे ले लो, 20 हो जाएंगे और 20 में बंटवारा हो जाएगा। सब खुश हो गए, अब 20 में बंटवारा हो जाएगा। तो जब बंटवारा हुआ तो पिताजी ने कहा था कि आधा भाग बड़े वाले बेटे को देना। तो 20 का आधा कितना हुआ? 10 हुआ। तो 10 ऊंट बड़े वाले बेटे को दे दिया। अब बाबूजी ने कहा था कि उसका चौथाई भाग छोटे वाले बेटे को देना। तो 20 का चौथाई कितना हुआ? 4। तो 4 ऊंट छोटे बेटे को दे दिया। अब तीसरी बिटिया को कहा था कि 5वां भाग जो होगा वो बिटिया को दे देना। 5वां भाग कितना हुआ? 5। तो 5 ऊंट बेटी को दे दिया गया। 10 बड़ा बेटा ले गया और 4 छोटा बेटा ले गया और 5 बिटिया ले गई। बचा कितना? 1 ऊंट बचा। तो जो 1 ऊंट बचा, वापस जिस व्यक्ति का वो ऊंट था उसने कहा भाई चलो बंटवारा हो गया, मेरा ऊंट मुझे वापस करो। वो ऊंट अपना लेके जाने लगा। तो जो वो 1 ऊंट बचा वो क्या है? वही राम है। अर्थात ये 19 क्या है? 19 ऊंट कौन है? कहा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी और 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारी, 5 तत्व हैं और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 19 ऊंट है हमारे शरीर के भीतर। और जो एक है जिसके बिना बंटवारा हो नहीं पा रहा था वही राम है। अर्थात आप चाहे जितना धन कमा लीजिए, कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जब तक जीवन में राम नहीं है तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में अगर शांति चाहते हैं तो राम को अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा, वरना बाद में रोना पड़ेगा
लेकिन कब रोएंगे? जब पूरा जीवन बीत जाएगा तब।